हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCT 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 9 months, दैट टू फ्रॉम जीरो। यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, वो कौन सी बुक्स हैं जहाँ से आपको अपना सिलेबस कवर करना चाहिए, हर सेक्शन के टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने चाहिए आपको, एंड टाइम टेबल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्जाम होता कब है? डेट ऑफ द एग्जाम मार्च या अप्रैल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एग्जाम होता है। बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद में आपको सिर्फ 10 to 15 डेज ही मिलेंगे एंड ये एग्जाम हो जाएगा, तो आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद चलते हैं अबाउट द एग्जाम बात करेंगे। एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है ये एग्जाम, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। इसके मल्टीपल सेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 hours का एग्जाम होता है। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स का है। इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की है एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। टोटल आपका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लॉगरी का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ना और MCQ सॉल्व करना। 500+ कुछ MCQs हैं इसमें जो आपको सॉल्व करने रहते हैं एंड ऑल्सो आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलिनियस लॉज। इसकी आपको थ्योरी पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? LA and LR बाय विली की जो बुक है उसमें से आपको पढ़नी रहेगी। जो लीगल अवेयरनेस MCQs हैं वो यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करने रहेंगे। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस एक फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, वो आपको बहुत सारे विली की बुक में भी मिल जाएंगे एंड यूनिवर्सल्स में भी। विली वाले सॉल्व करने ना, अगर आपने फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे loggery.in के। loggery.in पर मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल नए मॉक टेस्ट होते हैं, अपडेटेड होते हैं। करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलती है एग्जाम टाइम तक। उसके बाद मतलब कि जिस भी महीने में एग्जाम होगा वहां तक की आपको पूरी करंट अफेयर्स अवेलेबल होती है मॉक टेस्ट में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनोलॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व। टॉपिक्स जो हैं वो अरिहंत की बुक में, जो लॉजिकल रीजनिंग की स्पेसिफिकली बुक आती है, उसमें से आपको सॉल्व करने रहते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। एंड येस, एनालॉजी जो है वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है। ट्राई करिए कि 10 to 15 ईच क्वेश्चंस आप हर रोज सॉल्व करते रहें जैसे आपके पास ये बुक आ जाती है। उसके बाद चलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंसेस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। MK पांडे नाम की बुक आपको इसके लिए खरीदनी होती है, ठीक है ना, और इसके भी हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। उसके बाद स्टैटिक GK की बात करते हैं जिसमें हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। एंड ये यूनिवर्सल्स की बुक में, जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, उसी में से आपको सारे के सारे MCQ सॉल्व करने हैं एंड लर्न करने हैं। ये स्टैटिक GK का खुद का मेरा कोर्स भी आने वाला है, अभी नहीं आया, तो आप यूनिवर्सल्स में से करिए। एंड साथ में आप अरिहंत की MCQs की बुक ले सकते हैं या ल्यूसेंस की बुक ले सकते हैं, वो उसमें से भी आप वंस यू आर डन विद यूनिवर्सल्स आप इसमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आपको लास्ट 1 ईयर तक की करंट अफेयर्स, ये देखिए यहाँ पर पास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स करनी होती है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ वो पढ़ लें और हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे 1-liners आते हैं, हम वो पढ़ लें, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको इफ़ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम यू हैव टू इंश्योर कि आप द हिंदू को फॉलो करें बहुत रेगुलरली। देखो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना
तो 150 में से मार्क्स भी 110 हर किसी के आ जाते हैं। गेम रह गई है 10 to 15 मार्क्स की, 20 मार्क्स की। वो आएंगे जब आप डिफिकल्ट टॉपिक्स करोगे, जब आप वो वाले टॉपिक्स करोगे जो और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एंड वन ऑफ दोज टॉपिक्स इज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स करना आसान नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट, नॉट एवरीवन इज डूइंग। सो इफ़ यू डू दिस, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको JLC ILS पुणे मिल जाएगा। तो इसके लिए या तो आप एजुगिरी को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है वहाँ पर, वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, रिविजन, ये सब कुछ अच्छे से आपका हो जाता है। अगर आप वो नहीं अटेंड कर सकते तो loggery.in पर हर मंथ की 7 to 8 आवर्स की कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स डलते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ही, आप लोग हेट क्यों करते हो करंट अफेयर से? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लर्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप रिवाइज भी नहीं करते हो क्योंकि बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। बट जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो loggery.in या एजुगिरी, विच इज़ एजुगिरी इज़ फ्री एंड loggery.in इज पेड, कोई भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर एग्जाम क्योंकि अप्रैल में होता है, तो या तो अप्रैल टू अप्रैल की करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, जून से लेकर अप्रैल तक की फॉलो कर सकते हो, या मई से लेकर अप्रैल तक की फॉलो कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा। अगर आप मेरे से सेफ साइड पूछो तो जून टू अप्रैल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, इनकी आपको वर्ड लिस्ट याद करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। 10 ईच याद करनी स्टार्ट कर दो। इसके लिए बुक आप SP बख्शी, नीतू मैम की बुक, ढिलो पब्लिकेशंस, कोई भी बुक जो है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बुक है जिसमें से आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हो, देखो यार, बाकी सारी बुक जो मैंने बताई हैं वही फॉलो करना है। इंग्लिश के आप कोई और भी ले सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म करके फिर अपनी ग्रामर पे आ जाना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंसेस, प्रीपोजिशन और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर लेना। ग्रामर में MCQ प्रैक्टिस करना है, रूल्स को है जो वो याद करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। उसके बाद मैथ्स आ जाती है। येस, यू हैव टू कवर। मैंने आपको कहा था ना 10 to 15 मार्क्स की गेम है। देखो पेपर इतना इजी आता है कि 150 में से 110 मार्क्स हर कोई ले लेता है, ठीक है ना। और हमको 130 एम करना है इस बारी, अगर 130 प्लस अगर हमको चाहिए अच्छा JLC मुंबई ILS पुणे। एंड उसके लिए जो 10 to 20 मार्क्स की गेम है वो रह जाती है मैथ्स में, वो रह जाती है करंट अफेयर्स में, क्योंकि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को हेट करते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो जिनसे बच्चों को हेटरेट है, अगर आप वो सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करके जाओगे बाकी सबके साथ साथ, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 18 डेज वंडर इज़ अ वेरी गुड बुक, उसमें से आप ये सारे टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए। आप या तो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं एजुगिरी के, 30 मिनट्स रिवीजन के रख सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 30 मिनट्स loggery.in के कंपाइलेशन जो है उनको पढ़ लिया। 15 डेज में आपके आराम से रिवीजन के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। अगर आप loggery.in का कर रहे हो तो आपका एक स्लॉट 15 डेज के लिए फ्री रहेगा, तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप एजुगिरी कर रहे हो तो एक स्लॉट आपका हमेशा बुक्ड है फॉर करंट अफेयर्स, जो आपने हर रोज़ क्लास लगानी है, ठीक है ना। बहुत कम सिलेबस आपको हर रोज हर महीने में पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत आराम से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है फरवरी में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं एंड आप जनवरी और फरवरी में फ्री रहना चाहते हो, तो जो जैन और फेब का सिलेबस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये सारे महीनों में, एंड यू कैन बी रेडी बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स ओनली। अगर बोर्ड्स देने हैं तो मैं कहूँगी नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके दिसंबर में एक रिविजन मार के सिलेबस को रख दो, साथ साथ में करंट अफेयर्स फॉलो करते रहो loggery.in के, एंड बोर्ड्स भी अच्छे से अपने दो। राइट, दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड या फिर उसके बाद अप्रैल में आके मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। रिमेंबर, आपने अगर पेपर क्लियर करना है तो आपको ये याद रखना है कि आपको अच्छे से थ्योरी समझनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है, नोट्स बनाने हैं क्योंकि रिवीजन करने हैं, MCQs अटेम्प्ट करने हैं, एंड देन नेक्स्ट स्टेज में रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ से आपको पता चलेगा आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट लगाना आता है। यहाँ पर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो ये वाला चीज़ नहीं होगा यहाँ पर, बट टाइम मैनेजमेंट आता है, ठीक है। एंड आपको सिलेबस ट्राई करना है 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लो। सो येस, अगर आप यहाँ पर ये वाले जो अगस्त और सितंबर के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करोगे तो आप अपने बोर्ड्स के साथ भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है एंड कह रहा है कि येस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर MHCET, येस माई एम इज़ ILS पुणे या फिर JLC मुंबई या फिर ALS, दैट इज़ आर्मी लॉ स्कूल पुणे। मुझे बताकर जाना आप कौन से लॉ स्कूल के लिए एम कर रहे हो एंड स्कोर कितना एम कर रहे हो इन द कॉमेंट
comment section. You can also follow me on Instagram. I'm there by the name @ImLoggery. टेलीग्राम पर भी मेरा लॉगरी के नाम से है, वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें फॉर अपडेट्स. एंड इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, क्वेरी है पूछ सकते हो प्रिपरेशन रिलेटेड. एंड 1-on-1 सेशंस भी होते हैं हमारे, उसके अंदर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, वो भी पेड होते हैं. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट. लॉगरी signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.